देखिए, किसी रिलीजियस प्लेस पे एम्बलम लगाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद जो वहाँ पे किया गया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोनों चीज़ें मिल बैठ के सारे जो प्रोग्राम होते हैं, जो कन्वेंशंस होते हैं, ये तो हमारा आगाज़ है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे करने का ये मकसद था कि अपना जो कैडर है इसको हम मोबिलाइज़ करना चाहते हैं और आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके लिए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उनके जहनी तौर उनको तैयार करना चाहते हैं। सर कल हजरत बल में जो वाक़ा हुआ है एम्बलम, तो उस हवाले से आप बताएं कि देखिए, किसी रिलीजियस प्लेस पे एम्बलम लगाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद जो वहाँ पे किया गया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो दोनों चीज़ें मिल बैठ के जो है तय की जा सकती थी, उनका हल निकाला जा सकता था। जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया वो भी रास्ता सही नहीं था, लेकिन जो प्रोवोकेशन की गई, एम्बलम लगाकर प्रोवोकेशन की गई, हम उसकी कंडी निंदा करते हैं, बिल्कुल कंडेम करते हैं जो किया गया। और अपनी चेयर का जो गलत इस्तेमाल दरख्शान रावी जी ने किया वो सही नहीं है। उसने अपने जो मनसब है उसका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद जो लोगों का रवैया था वो भी हमें सही नहीं लगता, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम, यू आर रिप्रेजेंटिंग फेथ। अगर आप फेथ रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, अमन का मुजाहरा करना चाहिए और बातचीत से हर मसले का हल निकालना चाहिए। शम्स के आने वाले वक्त में क्या कोई इरादा है, जिस तरह से आपके हम ख्याल जो सियासी जमातें हैं को अपने साथ जम करने का कोई इरादा है? जम करने का इरादा हमें तो नहीं है, लेकिन काम हर एक के साथ कर सकते हैं। हम अलायंस हर एक के साथ कर सकते हैं, जैसा आपने अलायंस देखा। इसके बगैर भी जो यहाँ पे और सियासी पार्टियाँ हैं उनके साथ भी हम अलायंस कर सकते हैं। हमें अलायंस करने में कोई ममानियत नहीं है। हर एक पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं जहाँ पे हमें हम आहंगी लगे, जहाँ पे हमें फ़ायदा लगे कि हमें सियासी तौर फ़ायदा मिल सकता है, हम उनके साथ अलायंस कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। सर JDF का लाए अमल क्या है आगे? JDF का लाहेमल आगे यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यूथ इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। और जो पॉलिटिकल स्पेस इस वक्त है, जो वैक्यूम है, जो लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जो लोगों का काम नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि हर एक मसले पे हर वक्त मैं मीडिया पे देखता हूँ कि हर इलाके में मसले ही मसले हैं, कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो ये सारे मसले हल करने के लिए, लोगों को इंसाफ देने के लिए और लोगों को तकलीफ़ से निजात देने के लिए JDF का लाही अमल है। JDF का जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के नाम से JDF बनी है, तो ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट जो है ये हमारा लाही अमल है, यही हमारा तरीका भी होगा इंशाल्लाह। पहली बात कोई नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा है कि लोग सेकंड फेज से डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट फेज जो जहाँ पर हुआ है कि यहाँ जब एम्बलम वहाँ पे लगा, क्या वो मिसयूज़ ऑफ द एम्बलम नहीं था? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं था? आर्टिकल 25 के खिलाफ नहीं था? आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं था? क्या वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने या बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो या पार्लियामेंट में जो रूलिंग आई थी 2005 में, क्या वो उसके खिलाफ नहीं था? हम दूसरा सवाल पूछते हैं, पहले सवाल पे कोई बात नहीं करता है। मिसयूज़ ऑफ द एम्बलम, उसके लिए 2 साल सज़ा है। मिसयूज़ ऑफ द एम्बलम, उसके लिए 5000 जुर्माना है। पहले वो भरे, फिर दूसरी कार्रवाई करे, उस पर भी FIR बनता है। हाँ, अब जो उससे प्रोवोकेशन हुई, हम उसको ये भी इससे भी हम उसको देख सकते हैं कि शायद वो प्रोवोकेटिव एकदम थे। अगर शक करने पे आ जाए, जैसे एम्बलम तोड़ने पे शक हो रहा है कि इन्होंने जो लोग वहाँ पर थे, जो वहाँ पर लोग मुश्तइल हुए वहाँ पर, उनके जज्बातों को जो ठेस पहुँचे, उस एतबार से मुश्तइल हुए। उन जज्बातों को कोई नहीं देखता है कि हम ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है या रिलीजियस जो भी इदारे हैं, उन पे नेशनल एम्बलम नहीं होना चाहिए। पहले उस पर बात करेंगे ना, फिर दूसरे सेटअप पे हम बात करेंगे। सर JDF किस नज़रे से देखता है उस एम्बलम पर? बदकिस्मती से देखता है। और किस हिसाब से देखेंगे कि जब बड़ों को ही सोच नहीं हो, जब बड़ों में आपस में मशवरा नहीं हो, तो आम इंसान का क्या मशवरा होगा? आम इंसान तो बेचारा उसके जज्बात होते हैं कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है, आप जंग करोगे 2 मुल्क, हमसे नहीं पूछोगे, तुम सलाह की बातें करोगे, हमसे नहीं पूछ। जब तुम न उस मौके पर पूछोगे न इस मौके पर पूछोगे, तो हमारा जवान मरे क्यों? बताओ ना, मरे क्यों? क्या ये सवाल ये हमारे जवान क्यों मरेंगे? क्या वजह है? जब इन्हें कोई पूछता ही नहीं, उनका कोई कैरेक्टर ही नहीं। आप कहेंगे भाई कैरेक्टर पैदा करना है, भाई 1 लाख बच्चे कुर्बान करके भी कैरेक्टर नजर नहीं आया, किसी ने हमसे नहीं पूछा, न पूछेगा, क्योंकि ये गैर फिक्री मुतालबा है। ये काबिल इसके 2 फरीक हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो उनको हम मुतालबा करेंगे, भाई जंग करोगे तो अंग्रेज हंसेंगे, कहेंगे कि हमने 2 अरब लोगों को आजादी 47 में दी, मगर वो इतने नाकाबिल निकले
उन्होंने एटमी जंग की सलाह नहीं की। हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान की कैबिनेट, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इन सबको मुतालबा करेंगे जंग के बजाय अमन का रास्ता चाहे। तुम प्लेटफार्म पर इकट्ठे आओ और इसका कोई जो रास्ता आप निकालेंगे वो हमें मंजूर है। हम और कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं तुमसे, यहाँ के नौजवानों से खास कर गुजारिश करूँ, जज्बात में मत आओ। जज्बात किसी चीज़ का हल नहीं है। हमारे साथ बैठो, हमसे कहो तुम्हारी क्या शिकायत है, हम दूर करेंगे। हम कहाँ बिगड़े हैं, हम सुधर जाएंगे। हमने कहाँ रास्ता छोड़ दिया है, हम रास्ते पर आएंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं कि तुम सुनी सुनाई बातों को इतनी अहमियत दोगे कि असल रास्ता छोड़ दो। मैं गुजारिश करूँगा सारे अपने नौजवानों से कि वो अपना कीमती सरमाया जो इल्म इनके पास है, जुवानी इनके पास है, जो हमारे नौजवानों का कैरेक्टर है या उनकी जो तालीमी काबिलियत है, इससे वो खुद को मनवाना पड़ता है। जाओ दुनिया में दिखाओ कि हम हर महाज पर बेहतर से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमें आने का मौका दिया। अल्लाह ताला से दुआ है। कुछ ही दिन पहले जब ट्रेन चली और तारीखी तौर जिस ट्रेन में सिमट लाया गया और पूरी कौम, खासकर कश्मीरी कौम जिनका ख्वाब पूरा हुआ, उस ट्रेन को देख के अब मैं ये मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ, क्या जब इस ट्रेन से सिमट लाना मुमकिन है, क्या हमारे सेबों का इस ट्रेन के जरिए इंतजाम नहीं हो सकता? क्या पूरी कौम परेशान है, हजारों गाड़ियां हमारी हाईवे पे दरबंदा पड़े हुए हैं। लिहाजा फौरन ट्रेन का इंतजाम होना चाहिए ताकि कश्मीर के लोग परेशान ना हों, बागबां परेशान ना हों। और दूसरी मेरी लोकल इंतजामिया से और यहाँ जिम्मेदारों से मेरी दर्दमंदाना और मुअद्दिबाना ये अपील है कि यहाँ कोहिमा में एक खास माहौल है। यहाँ जवान डरे हुए हैं, यहाँ जवान खौफजदा हैं, यहाँ वो मुख्तलिफ अब ज़हनी परेशानियों में मुब्तला, दिन ब दिन मुब्तला हो रहे हैं, वो ज़हनी इज़्तिराब में हैं। मैं दामन फैला के यहाँ की इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहूँगा कि आप ये पकड़ दकड़, ये माहौल आप इसको कम कर दीजिएगा ताकि ये भी पुरअमन जिंदगी बसर करें, बावकार जिंदगी बसर करें, मेन स्ट्रीम हो जाएं, लोगों के काम आ जाएं, बड़े बड़े ऑफिसर बने, अपने वालिदैन का सुकून बने, ताकि ये इज़्तिराबी और बेचैनी की कैफियत ये ख़त्म हो। मेरी ये खास अपील यहाँ की इंतज़ामिया से रहेगी। और हिकमत इस्तेमाल करन, हर बारस मजन नौकरी मत पढ़नस मज हिकमत तदब्बुर इस्तेमाल करन। चंदस मज आधार कार्ड तो राशन कार्ड बे बाकी कार्ड बाकी फैसिलिटी तो पासपोर्ट तो चंदन मज थावन। बड़ यमन चीजन पर ज़ाती मामलातन तो ज़ाती आसाइशन हंदिस मसलस मज हिकमत तो तदब्बुर इस्तेमाल करन। मगर याम इज्तिमाई मामल यवन तो तेज तरार तकरीर, पुरतशद्दुद तकरीर तिमन चीजन हुंद इस्तेमाल करन। वाय तो दिवन इज्तिमाई मामलस मज हिकमत तो तदब्बुर इस्तेमाल करन किया। लिहाजा इज्तिमाई मामले तेल गसन सान इनफरादी मसल के हाल आप खड़े हो जाएं, हिकमत से काम ले। हर कोई बात, हर कोई काम जो करना हो वो रैशनैलिटी की बुनियाद पर करें, जज्बात की बुनियाद पर ना करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। और